Good evening, student. Today I will discuss the synthesis of diisopyramide. Diisopyramide की सिंथेसिस डिस्कशन के पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहला हमें समझना है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ है। तो देखिए ये है CONH2। CONH2 हमें मालूम है अमाइड होता है। तो सबसे पहला इसमें लॉन्ग चेन होती है जिसमें कि 4 कार्बन की चेन है, इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ अमाइड 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन है। दिस इज़ योर 1 कार्बन नंबर 1, दिस इज़ योर सेकेंड, दिस इज़ योर थर्ड, दिस इज़ योर फोर्थ। तो 4 कार्बन की चेन है इंक्लूडिंग अमाइड। तो ये हो गया ब्यूटेन अमाइड। ब्यूटेन अमाइड या ब्यूटेन अमाइड को हम ब्यूटाइरामाइड भी कहते हैं, ब्यूटाइरामाइड भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया ब्यूटेन अमाइड और ब्यूटाइरामाइड। नंबरिंग इसकी मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4। और इसके बाद इससे यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये अमीनो ग्रुप है और इस अमीनो ग्रुप से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज़ योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। दिस इज़ योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज़ योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो देखिए इसके 3 सेक्शन हो गए इसके स्ट्रक्चर के। पहला सेक्शन स्ट्रक्चर का है ये ब्यूटेन अमाइड 1 2 3 4 ब्यूटेन अमाइड। ब्यूटेन अमाइड के बाद जो दूसरा सेक्शन है ये है अमीनो ग्रुप और इस अमीन से 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये पहला आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल देखिए बहुत आसान ग्रुप होता है। दिस इज़ योर आइसोप्रोपाइल। CH से यहाँ पे CH3 आप जोड़ दो, यहाँ पे CH3 जोड़ दो। दिस ग्रुप इज़ योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और इसका अगर हम IUPAC नेम लिखें तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। दिस इज़ योर 1 2। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल और ये क्या हो गया इथाइल। तो 2 पोर्शन हो गया। पहला पोर्शन हो गया ब्यूटाइरामाइड, दूसरा पोर्शन हो गया अमीन और अमीन से जुड़े हुए 2 आइसोप्रोपाइल। तो हम इन दोनों पोर्शन को ज्वाइन करके एक बना देते हैं। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया इसको नाइट्रोजन के साथ में। अब आपका 99% स्ट्रक्चर तैयार है। अब आपको सेकेंड कार्बन से, ब्यूटाइरामाइड के सेकेंड कार्बन से 2 चीज़ें जोड़नी है। एक बेंजीन रिंग जोड़नी है। आप एक बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए, दिस इज योर बेंजीन रिंग। और एक पिरिडीन जोड़ दीजिए, पिरिडीन, दिस इज योर पिरिडीन। ये हमने जोड़ दिया पिरिडीन। तो आपने 2 चीज़ें कर ली। पहला आपने पिरिडीन जोड़ दिया और दूसरा आपने जोड़ दिया बेंजीन रिंग। और ये कहाँ पे जोड़ा आपने ब्यूटाइरामाइड के सेकेंड कार्बन से। दिस इज़ योर ब्यूटाइरामाइड 1 2 3 4 ब्यूटाइरामाइड। और ब्यूटाइरामाइड के सेकेंड कार्बन से आपने बेंजीन जोड़ दिया और ब्यूटाइरामाइड के आपने सेकेंड कार्बन से पिरिडाइल रिंग जोड़ दी, पिरिडाइल न्यूक्लियस। तो जरा देखिए इसका IUPAC नेम 1 2 3 4। देखिए 4 से क्या जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है अमीनो। 4 से क्या जुड़ा हुआ है अमीनो। और अमीनो के नाइट्रोजन पर क्या क्या है 1 मिथाइल इथाइल, दिस इज योर इथाइल। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल। आइसोप्रोपाइल को हम लोग 1 मिथाइल इथाइल भी कहते हैं। तो सबसे पहला हो गया 1 2 3 4। तो ये हो गया 4। और 4 पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, 4 पे जुड़ा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल। तो ये हो गया। और ये 2 जुड़े हुए हैं, 2 के लिए हम लोग लगाते हैं 20 हो गया। और 20 के बाद हम लोग लिखेंगे इसको 1 मिथाइल इथाइल। दिस इज योर 1 मिथाइल इथाइल। ओके, 1 मिथाइल इथाइल। तो 20 क्योंकि 2 बार है इसलिए 20। 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 2 और ये मिथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल, दिस इज योर इथाइल, दिस इज योर मिथाइल। और ये आ गया अमीनो, 1 मिथाइल इथाइल एंड देन अमीनो, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अमीनो के बाद क्या हुआ, अमीनो के बाद अच्छा 20 नहीं है, अमीनो इज़ नॉट 2 टाइम। तो इसको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे अमीनो लिखना है क्योंकि अमीनो 2 बार नहीं आया है। 20 इज़ फॉर 1 मिथाइल इथाइल। अब अमीनो के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है।
अमीनो के बाद सेकंड पोजीशन से, ये सेकंड पोजीशन है ब्यूटाइरामाइड की सेकंड पोजीशन। ब्यूटाइरामाइड की सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है फेनाइल, तो ये हो जाएगा 2 फेनाइल, दिस विल बिकम 2 फेनाइल। 2 फेनाइल के बाद 2 पर ही पिरिडीन जुड़ा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2 पिरिडाइल। पिरिडाइल इज PYRID, PYRID पिरिडाइल। और पिरिडाइल भी देखिए 1 2 पे जुड़ा हुआ है, पिरिडाइल के भी 2 पोजीशन, तो हम लिखेंगे 2L। ओके, तो ये हो गया 2 फेनाइल, 2 पिरिडाइल, 2L। और अब हम ये ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। अब इसके बाद आपका आ जाएगा ब्यूटाइरामाइड, ब्यूटाइरामाइड ऑल्सो यू कैन राइट इज ब्यूटेन अमाइड। तो ओवरऑल मेन रिंग क्या है आपकी, मेन रिंग ये है, दिस इज योर ब्यूटेन अमाइड या ब्यूटाइरामाइड। और ब्यूटाइरामाइड के फोर्थ पे क्या जुड़ा हुआ है, फोर्थ पे जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल, या इसको हम लोग कह सकते हैं 1 मिथाइल एथाइल, और 2 बार जुड़ा है इसलिए बिस, तो 4 पे बिस, 1 मिथाइल एथाइल, देन अमीनो। और 2 पे क्या जुड़ा हुआ, फेनाइल और पिरिडाइल, तो 2 फेनाइल 2 पिरिडाइल ब्यूटाइरामाइड। दिस इज योर IUPAC नेम ऑफ डाइआइसोपाइरामाइड। नाउ आई विल डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ डाइआइसोपाइरामाइड। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो तो मैं सिंथेसिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है इसकी। देखिए डाइआइसोपाइरामाइड भी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्टार्टिंग मटेरियल हम यहाँ से ले रहे हैं। द स्टार्टिंग मटेरियल इज दिस CH2CN। ओके, दिस इज योर फेनाइल एसिटोनाइट्राइल। और इस फेनाइल एसिटोनाइट्राइल की रिएक्शन हम यहाँ पे पिरिडीन के साथ में ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं। दिस इज योर पिरिडाइल, और पिरिडाइल के सेकेंड पोजीशन पे हम लोग ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन, तो ये आपका आ गया ब्रोमीन। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोपिरिडीन, दिस विल 2 ब्रोमोपिरिडीन। अब ये देखिए यहाँ पर जो ये CH2 है, दिस CH2 इज एक्टिव मेथिलीन। ये जो CH2 है ये एक्टिव मेथिलीन है। तो यहाँ पे जो एक्टिव मेथिलीन की रिएक्शन होगी, सिंपली HBr निकल जाएगा, और HBr के निकलने के साथ ही यहाँ से ये H ले लो आप, यहाँ से एक, दिस इज़ योर H, दिस इज़ योर Br, तो ये H निकल जाएगा, ये Br निकल जाएगा, और इन दोनों इसी कार्बन से ये पिरिडीन रिंग जुड़ जाएगी। सो यू विल गेट C, और इसी C से आप देखिए यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग होगा, और इसी C से यहाँ पे जुड़ जाएगा पिरिडीन, ये पिरिडीन जुड़ गया, और आपका ये हो जाएगा CHCN, ये बन जाएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 और माइनस HBr निकल जाएगा। ओके, तो अब ये HBr निकल गया है आपका, और एक H यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, 1 H इज देयर। अब इस H को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस H को भी हटाना है हमें, ये H हो गया और ये CN हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। नाउ हमें यूज़ करना है ये इतना पूरा पोर्शन हम लोग यूज़ कर लेंगे, ये पोर्शन, और इसके साथ में हम लोग रिएक्शन कराएंगे विद Cl, CH2Cl। ओके, तो देखिए क्या लेना है आपको यहाँ से लेना है पूरा पोर्शन, ये ले लेंगे। सो दिस विल गिव Cl यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, Cl के बाद CH2, Cl के बाद CH2, फिर CH2, फिर N, और आइसोप्रोपाइल CH, CH3, CH3, CH, CH3, CH3। ये देखिए यहाँ से पूरा, यहाँ से आ गया, यहाँ से पूरा पोर्शन आ गया। 2 कार्बन तो पहले से ही थे, 2 कार्बन पहले से ही थे, और 2 कार्बन हमने यहाँ से पूरा ये जोड़ दिया। तो अब सिंपली क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएगा, HCl। व्हाट यू विल गेट, you will get this compound, this is your benzene, this is your carbon, this is your pyridyl, ये pyridine हो गया आपका, और यहाँ पे साइनाइड थाई, और यहाँ पे आपके 2 कार्बन और आ जाएंगे, 1 2 कार्बन ये आ गए, 2 कार्बन ये आ गए,
N हो गया और N के साथ में आइसोप्रोपाइल आपका ऐड हो गया, CH3 CH3 CH CH3 CH3। ये देखिए अब बहुत आसान है, सिंपल। हम लोग अगर साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं यू विल गेट COOH, और साइनाइड की अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे यू विल गेट CONH2। क्लियर करिए, साइनाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से यू विल गेट COOH, और साइनाइड की अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, you will get CONH2। साइनाइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव CONH2, और हमें स्ट्रक्चर में यहाँ पे लाना है CONH2। तो हम सिंपली क्या करेंगे, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, यू विल डू पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इस साइनाइड की जगह पे CONH2 आ जाएगा, एंड यू विल गेट योर ड्रग, एंड द ड्रग इज डाईआइसोपायरामाइड। बहुत आसान सिंथेसिस है, आप फिर से देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइड है। एक पोर्शन आपका ये हो गया, दूसरा पोर्शन हो गया ब्यूटाइरामाइड, और सेकंड पोजीशन में फिनाइल और पिरिडीन रिंग जुड़ी हुई है। ओके, सो दिस इज योर सिंथेसिस। थैंक यू।